हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के दिन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर रनिंग था। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका बहुत सारी चीज़ों का कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व कर चुके थे और कुछ इसका इंट्रोडक्शन भी कर चुके थे। ए एन वगैरह निकालना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं उनका थोड़ा सा डीप लेवल को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का जो डिस्कशन होगा। सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग आगे का सिलसिला चालू जारी रखते हैं। ठीक है, तो आइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यार क्वेश्चन जो है सारे टफ लेवल का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और इतना ध्यान में रखना है कि जो मैं बता दे रहा हूं सिलेबस से इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सारा का सारा इसी लेवल तक ही आने वाला है आपका एग्जाम में और कुछ हद तक मिलता हुआ आएगा। ठीक है, तो फिक्र नहीं करना है और बेहिचक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यार इसमें पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी whose first and fifth term is whose first and fifth term are -14 and 2 respectively and the last term is 62। यहां पर ध्यान से समझना है। यहां पर बोला जा रहा है कि एक एपी है। ठीक है, एक एपी है। ठीक है, एक क्या है, एक एपी है। ठीक है, इस एपी में कुछ कुछ टर्म है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टर्म है, लेकिन कितना टर्म है ये हम लोगों को पता ही नहीं है। यार कितना टर्म है हम लोगों को पता ही नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है, -14 है। और इधर कहीं इस तरह करके ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह करके ये 4 और एक 5 और आगे और भी बहुत सारे टर्म है। बट ये पांचवा टर्म जो दिया गया है, यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A5 है। तो पांचवा टर्म जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, पहला टर्म कितना है, -14 और पांचवा टर्म कितना है, 2 है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है और इसका लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कितना है, इस तरह से करके वो आगे जाएगा और जो लास्ट टर्म सबसे अंतिम वाला वो कितना है, 62 है। ठीक है, लेकिन कौन सा टर्म है पता नहीं है, तो इसको हम लोग एन मान लेंगे, ए का पावर एन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला टर्म दिया गया, पांचवा टर्म दिया गया और लास्ट टर्म जो कि ए एन है वो वाला दिया गया। अब इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यार इसमें कितने टर्म टोटल है बता दो यार। तो कितने टर्म टोटल है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह 5 हो गया। तो इस तरह चलता रहेगा। तो जो एन का वैल्यू आएगा, जो एन का वैल्यू आएगा वही तो हमारा एन होगा ना, वही तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए एन का वैल्यू निकाल देंगे, बस हो जाएगा। तो यार यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि A1 इतना दे दिया गया है, A5 इतना दे दिया गया है और AN का बताना है कि टोटल कितना टर्म है। तो ये लास्ट टर्म है हमारा, तो इसका AN का वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पता करना है क्या क्या हमारा दिया गया है। सबसे पहले AN इक्वल टू कितना हो जाता है, AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62। ठीक है, अब AN का फाइंड करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो ए का जरूरत पड़ेगा और एक तो डी का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंस का। ठीक है, तो ए तो हमारा दिया गया है ना, पहला पहला वाला जो टर्म है, तो -14 ये हमारा ए है और डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस हम लोग A5 से निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 से तो नहीं निकलेगा डिफरेंस, क्योंकि ये पहला टर्म है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो A5 से हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो A5 इक्वल टू कितना दिया गया है, A5 इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2। तो ए का वैल्यू कितना दे दिया गया, -14, उसके बाद प्लस है कितना है, n-1, n कितना है, 5 है। तो 5 घटा 1 गुना डी बराबर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -14 प्लस 5 में से 1 गया तो 4d बराबर 2। अब अगला स्टेप में हो जाएगा, 4d तो इधर ही रहेगा और बराबर 2 इधर तो है, -14 उधर जाकर के +14 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 14 और 2 16/4। ये जब कटेगा तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है,
तो डी का वैल्यू यहाँ से निकल गया हमारा, तो डी का वैल्यू को इस जगह पर रख देंगे 4, ठीक है। डिफरेंस कितना का है, 4 का। अब डिफरेंस भी आ गया, ए भी आ गया, सिर्फ एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना है, डी बराबर 62 है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म कितना है ये पता चल जाएगा यहाँ से हमारा। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, -14 -14 प्लस, ठीक है, एन माइनस 1, एन तो पता नहीं हम लोगों को, तो एन माइनस 1 इंटू कितना है हमारा बाहर में, तो डिफरेंस 4 का है, तो बराबर 4 हो जाएगा, और इधर 62 हो जाएगा हमारा RHS में। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, -14 जो है ये ज्यों का त्यों रहेगा, -14 प्लस ये 4 को दोनों से गुना कर देते हैं, 4 को गुना 4 एन हो जाएगा, और माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर 62 आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जितना जो अल्फाबेटिकल नंबर है उसको एक साइड में रख देंगे, और बाकी दूसरे साइड में सारा न्यूमेरिकल को रख देंगे, ठीक है। दूसरे साइड में क्या रह जाएगा, न्यूमेरिकल रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक -14 तो रह ही जाएगा, यहाँ पर एक रह जाएगा क्या, 4n, और बराबर में सारे को उस साइड में ले जाना है, तो 62 है, ये -14 उधर जाके +14 हो जाएगा, ठीक है, +14 हो जाएगा, और ये जो -4 है उधर जाकर के +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में हो जाएगा 4n इक्वल टू, ये तीनों का तीनों प्लस में आ गया ना, तीनों प्लस में आ गया, तो 14 और 4 कितना हो गया, 62, 14 और 4 कितना हो गया, 18, ठीक है, 18 और 62, 60 10 70 10 80 हो गया, 80। तो इक्वल टू n बराबर कितना आ जाएगा, 80/4 आ जाएगा, यानी कि ये जब कटेगा तो n बराबर हो जाएगा हमारा, n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, n बराबर क्या आ जाएगा, 40, 4 दूना 8, 20 आ जाएगा ना, 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 20वां टर्म जो है ये 62 है हमारा, तो ऐसे लिख सकते हैं A20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 62, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और भी क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मिडिल टर्म को ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। एक और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद मिडिल टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यार इस क्वेश्चन को बनाते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये देखने में इतना छोटा लग रहा है बट ये तीखी मिर्चा है, ठीक है। ये जो है ना सूरजमुखिया मिर्चा है, इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इतना कोई एक एपी दिया हुआ है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब समझ में आया, कोई बात नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है, आपके साथ साथ मुझे भी समझ में नहीं आया, पर कोशिश करते हैं। चलो, एक एपी दे दिया गया हमारा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, ठीक है। क्या दे दिया गया है, ये दिया गया है पहला टर्म है 65, दूसरा टर्म है 61, तीसरा टर्म है कितना, तीसरा टर्म है 52 नहीं 57 है, और चौथा टर्म जो है 53 है। इस तरह करके ये जाते जा रहा है, बट कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। तो कोई एक टर्म इसके बीच में, कोई एक टर्म ऐसा है जो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में, यानी कि -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा टर्म है, ठीक है, ऐसा बीच वाला कोई एक ऐसा टर्म बताना है जो कि नेगेटिव का सेंस दे दे, ठीक है। तो नेगेटिव का सेंस दे दे, इस तरह का टर्म बताना है। तो यार एनवा टर्म रहता, कोई नंबर उम्बर रहता तो बता सकते थे, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया गया उसके बारे में, उसके बारे में कुछ भी नहीं दे दिया गया यार। लेकिन चलिए कोशिश करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो एक कोई भी एन है, मैंने मान लिया कि यहाँ का जो नंबर है, यहाँ का जो नंबर है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ए एन मान लिया हम लोग, ठीक है। तो ए एन बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, इसका कहना है क्वेश्चन में कि वो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव का सबसे पहला नेगेटिव बोल रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होना चाहिए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आता है बता दो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तब आता है जब 0 से पीछे चला जाता है, ठीक है। डाटा जो है जब 0 से बैक जाता है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आता है। यहाँ पर समझो कि ये हमारा डाटा है, ठीक है, ये हमारा एक लाइन ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, तो 0 से एक जस्ट पीछे जाएगा तो -1 होगा, ठीक है, जस्ट एक पीछे जाएगा तो -1 होगा, और आगे जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बोला है जस्ट नेगेटिव वाला बताना है, तो एक जस्ट पीछे वाला हम लोग ले लेते हैं, यानी कि -1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 से जरा सा भी अगर पीछे गया तो वो ही सबसे पहला नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले -1 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ए एन बराबर -1। तो -1 वाला जो टर्म होगा वही टर्म होगा हमारा नेगेटिव वाला सबसे पहला। जरूरी नहीं कि -1 जो है हमारा पूरा का पूरा सेंस दे देगा, जरूरी नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं है ना यार, इसीलिए 0 से हल्का नीचे वाला ही ले रहे हैं कि ताकि जो सबसे पहला नेगेटिव आएगा वही।
तो अब ये होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म हो जाएगा अभी, ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए एन हम लोग मान लिए -1, ठीक है, -1 मान लिए। अगर ये फर्स्ट नेगेटिव यहाँ पूछा गया है, इसके जगह पर एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बताना है, ठीक है, इसकी जगह पर ये भी पूछा जा सकता था कि यार फर्स्ट नेगेटिव टर्म बता दो कौन सा होगा सबसे पहला। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पूछा गया है, इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला -1 लिए। अगर पॉजिटिव पूछा जाता तो +1 लेते, ठीक है, तो -1 यहाँ पर लिए, नेगेटिव पूछा गया है इसलिए। अब इसके लिए हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए, एन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता करना होगा, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी कि एन ही पूछा है ना, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस बराबर -1 हो जाएगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए एन तो हम लोगों को पता नहीं है, डिफरेंस और ए दोनों ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बराबर कितना है 65 है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, दोनों को घटा दो यार, तो घटाओगे तो -4 आ जाएगा ना। जब दोनों को घटाएंगे 61 में से 65 घटे तो घटेगा तो -4 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इस वाले फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। तो पहला ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 65 है। एन का वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, तो एन का वैल्यू पता नहीं है, एन -1 इंटू डिफरेंस कितना है -4 का है, -4 का डिफरेंस है, बराबर कितना है -1 है, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 प्लस, ठीक है, -4 को प्लस एन से गुना करेंगे, ठीक है, 4 को इन दोनों से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस जगह पर a प्लस -4n, और 4 को फिर 1 से कर दो, ठीक है, 4 को फिर 1 से कर दो, 4 को फिर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो साइन एक साथ में है ना, दो साइन जब एक साथ में है तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, बराबर -1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4n प्लस प्लस मिलकर के प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 4n एक साइड में रहेगा, न्यूमेरिकल एक साइड कर दो और अल्फाबेट को एक साइड में कर दो। तो अल्फाबेट वाले को एक साइड में कर देंगे, जो कि जिसमें हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, तो वेरिएबल वाला टर्म को अलग कर देते हैं। तो -4n रह जाएगा इधर ही, और इक्वल टू -1 इधर है, और 4 को भी उधर ले जाएंगे और 65 को भी उधर ले जाएंगे, तो दोनों प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा -4 और -65, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -4n बराबर, तीनों माइनस में तीनों को जोड़ देते हैं, 65 और 4 69 और 1 70, -70 हो गया। तो इक्वल टू -4n इक्वल टू 70 माइनस का, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू 4 उधर चल जाएगा ना, एन बराबर -70 बटा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से ये वाला कटेगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 17.25, ठीक है, यही आ जाएगा ना, तो यही आ जाएगा 17.25। अब यहाँ पर सोच करके देखो कि यार एन का वैल्यू जो है ये हमारा क्या दे दिया, क्या आ गया है, एन बराबर कितना आ गया है एन बराबर कितना आ गया है 17.25। अब यार ये 17.25 जो है ये किससे है, 17 और 18 के बीच में है, 17 और 18 के बीच में है ना, 17 और 18 के बीच में है। तो यार सोच करके देखो कि 17वां पॉइंट अगर लेते हैं, 17वां टर्म अगर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं ऐसा है जो कि 17.25 में, ठीक है, इस जगह पर कोई ऐसा टर्म है जो कि 17.25 टर्म आ रहा है, ठीक है, ये वाला टर्म। तो यार टर्म जो है ये डेसिमल में या फ्रैक्शन में कभी नहीं रहता है, जैसे कि टर्म ऐसा रहता है कि A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह करके ये चलता रहता है, बट ये माइनस डेसिमल में कभी नहीं रहता है। तो डेसिमल में नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो -m1 जो माना था, -1 जो हम लोग माने थे, वो क्या था कि वो 17.25 का वैल्यू था। इसका मतलब है कि -1 से अगर नीचे उतरते हैं, -1 से अगर पीछे लेते हैं तो 17वां टर्म हमारा हो नहीं सकता, ठीक है, 17वां टर्म हमारा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 17वां टर्म अगर लेंगे तो पीछे चला जाएगा ना, तो हम लोगों को पीछे नहीं लेना है और आगे लेना है ना, क्योंकि जीरो से आगे, जीरो से जितना बड़ा हो जाएगा नंबर वो उतना ज्यादा पहला नेगेटिव टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17वां टर्म हो सकता है या फिर 18वां टर्म हो सकता है। चाहो तो तुम लोग एक बार रफ करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रफ करके किनारे में देख लेना एक बार कंफर्म के लिए। तो यहाँ पर 17वां टर्म नहीं होगा, ये 18वां टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 18th टर्म विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर ऐसा लिख देना है, हेंस 18th टर्म
will be the first negative term